हम वकला के पास जब ख़वातीन अपने ख़ावंद के ख़िलाफ़ खुला वगैरह का केस फ़ाइल करने के लिए आती हैं, तो वो आम तौर पर ये शिकायत कर रही होती हैं कि उनके ख़ावंद का उनके साथ रवैया बहुत ही बुरा है, मार-पीट करता है, बहुत फ़ोहश किस्म की गालियाँ देता है, इवन ख़ातून के वालिदैन को गालियाँ दे रहा होता है। हत्ता कि यहाँ तक भी सूरत-ए-हाल होती है कि जो ख़ातून के सास-ससुर होते हैं या उसके जो इन-लॉज़ होते हैं, वो भी ख़ातून के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा मार-पीट की शिकायत भी ख़वातीन करती हैं कि जी मेरे देवर ने या मेरे जेठ ने या मेरे ससुर ने या मेरी सास ने, ख़ावंद ने मुझे मारा है, मेरे चेहरे पे मारा है, मेरे सर पे मारा है, बाज़ दफ़ा खून निकलने की जो है वो शिकायत कर रही होती हैं, सर फटने की शिकायत कर रही होती हैं कि इतना तशद्दुद करते हैं ख़ावंद या उनके जो जो भी उनके अपना फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो मैंने आज इस टॉपिक पे बात करना थी कि देखें जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है 1964 का, उसका जो सेक्शन 5 है उसके साथ जो कनेक्टेड शेड्यूल 1 है, वो तो हमें ये बताता है कि जी जो फैमिली कोर्ट है उसको कौन-कौन से फैमिली मैटर्स जो हैं उनको सुनने का अख्तियार है। तकरीबन 10 के करीब मैटर्स हैं जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं। ये सारे मैटर्स जो हैं वो फैमिली कोर्ट सुनती है। इसके अलावा कोई और कोर्ट्स यानी सिविल कोर्ट्स ऐसे मैटर्स को नहीं सुन सकती। अब इस शेड्यूल 1 के अलावा एक और शेड्यूल भी है, जो जैसे अभी मैंने बात की कि तशद्दुद करना ख़ावंद की तरफ से या उसके जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उसकी तरफ से ख़ातून पर तशद्दुद करना, तो उसके लिए एक शेड्यूल 2 भी है। इसी अपना फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 5 से कनेक्टेड है वो भी, और उसमें ऐसे ऑफेंसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट ट्राई कर सकती है कि अगर स्पाउसेस ने एक दूसरे के साथ कोई तशद्दुद किया हो, सर पे मारा हो, चेहरे पे मारा हो, बॉडी पे मारा हो, या उनको रेस्ट्रेंट किया हो, कन्फाइन किया हो, या उनके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ की हो, जैसे कि तशद्दुद के मामलात में आमतौर पे क्रिमिनल फोर्स यूज़ होती है, या फिर उनको फहश गालियाँ दी हों खातून को, स्पाउसेस यानी अगर खातून के साथ ज़्यादती हुई है तो वो उस अपने खामन के ख़िलाफ़ और उनके इन लॉज के ख़िलाफ़ जिन्होंने उसमें एयानत की हो यानी अबैटमेंट की हो, तो उनके ख़िलाफ़ वो उसी फैमिली कोर्ट में जहाँ पे वो खुला का दावा फाइल कर रही है या मेंटेनेंस का या डावरी आर्टिकल्स का या डावर अमाउंट का केस फाइल कर रही है, अदरवाइज जो भी मैंने अभी बताए हैं फैमिली मैटर्स जितने भी हैं उनमें से कोई केस फाइल कर रही है, तो वो साथ में ऐसे जो ऑफेंसेस उसके साथ हुए हैं उस खावन के खिलाफ जो है, या अगर उसके इन लॉज ने जो है वो ये हरकत की है, उस पे उसको मारपीट की है और खावन ने उसमें अबैटमेंट किया है, तो ऐसी सूरत में खातून जो है वो अपने खावन के खिलाफ उसी फैमिली कोर्ट में इस्तगासा फाइल कर सकती है, जिसे प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, और उसमें उनको सज़ा दिलवा सकती है। इसी तरह अगर मर्द के साथ यानी खामन के साथ इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो फिर खामन भी अपनी उस बीवी के खिलाफ या उसके जो भी फैमिली मेंबर्स थे खिलाफ उसी फैमिली कोर्ट में जो है वो कंप्लेंट फाइल करके उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर सकता है। इस टॉपिक पे आम तौर पे कोई बात नहीं करता। बहरहाल ये भी जो है एक रेमेडी है अवेलेबल, स्पाउसेस को, खातून को भी ये रेमेडी अवेलेबल अवेलेबल है, और मर्द को जो खामंद है उसको भी ये रेमेडी अवेलेबल होती है। इस पे भी जो है वो अपना थोड़ा गौर करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि हमारे क्या हकूक़ हैं और कौन-कौन से जो है हम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर।